Hello everyone. So our next topic is relationship between Kp and Kc. As you all know, what do you mean by Kp? Kp क्या होता है? Equilibrium constant in terms of pressure and Kc is the equilibrium constant in terms of concentration. Suppose I am having a general equation AA plus BB. It forms CC and DD. तो इसका हमें क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. तो क्या लिखेंगे हम? इसका क्या होगा हमारे पास? कैसे लिखते हैं हम? C कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंड इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Kc का ये वाला. ठीक है, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A and B की पावर B. So we can say what is equilibrium constant. Equilibrium constant होता क्या है? It is a ratio of the product of the products upon the concentration of the reactants in which each concentration term is raised to some power which is equal to the stoichiometric कोफिशिएंट. नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ Kp लिखे, Kp में हम पार्शियल प्रेशर लेंगे, C का पार्शियल प्रेशर, दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ C, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B. इन विच अब क्या है? C की रेज्ड टू पावर C होगी, D की D, A की A, B की B. So we know that PV is equal to nRT according to which equation? Ideal gas equation. किसके अकॉर्डिंग? Ideal gas equation के अकॉर्डिंग. This is known as ideal gas equation. क्लियर? सो P इज इक्वल टू, अगर हम V को नीचे ले आए, P इज इक्वल टू NV अपॉन RT. सो N अपॉन V हमें पता है क्या होती है? C, विच इज द कंसंट्रेशन. सो वी कैन चेंज दिस रिलेशन टू P इज इक्वल टू CRT. अगर हमें पार्शियल प्रेशर A का निकालना है, वो किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT. एंड PB किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT. PC is equal to concentration of C into RT. PD is equal to concentration of D into RT. So हमारे पास PA, PB, PC and PD की values आ गई हैं. Now what we will do? We will put these values in this equation. We can mark this equation as equation number 1 and इसको हम mark कर सकते हैं as a equation number 2. So हम इसमें अगर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, PC की पावर में C. अब इसको सॉल्व करना है, अब मल्टीप्लाई है, सो कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, D की पावर D, मल्टीप्लाई है, आगे लिख देंगे RT की पावर C, RT की पावर D. जब बेस सेम हो देन पावर्स ऐड हो जाती है. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RT की पावर C प्लस D. सो अपॉन A की पावर A, B की पावर B, RTA प्लस B. अब क्या है? अगर पावर बेस सेम है तो पावर्स क्या है? देखो क्या है, ऊपर जाके ये सारी नेगेटिव की हो जाएगी. इसको ऐसे लिख सकते हैं RT A माइनस B. ठीक है, सो हमने उसमें भी RT कॉमन निकाल लिया. क्या क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम RT C प्लस D माइनस A प्लस B. अब नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका मतलब क्या है? number of molecules of product minus number of molecules of reactant. ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा Ng. ठीक है, डेल्टा Ng का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड वी कैन रिप्रेजेंट लाइक डेल्टा Ng. सो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? अब हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू Kc फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो वी कैन पुट Kc RT की पावर डेल्टा Ng किसके इक्वल होता है? C प्लस D माइनस A प्लस B. सो Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा Ng. ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूं, सो यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, Kp is equal to KCRT delta Ng. On the basis of this, we are doing one numerical. Very easy numerical is there. So देखो क्या है, अब हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, Kp is equal to KCRT delta Ng. हमें इन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ डेल्टा Ng फाइंड आउट करना है. ठीक है, डेल्टा Ng किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मोल्स टू
माइनस रिएक्टेंट के, अब इसके आगे 1 है, 1 + 3, सो 2 - 1 + 3, 1 + 3 4, सो 2 - 4 किसके इक्वल आ गया, -2 के। सो Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर -2। सेम यू कैन कैलकुलेट ऑफ दिस इक्वेशन ऑल्सो। अब देखो इसमें क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स 2, रेक्टेंट के भी 2 हुए, 1 + 1 2, सो 2 में से अगर 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, सो RT की पावर 0। इफ एनीथिंग की पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। सो KP किसके इक्वल आ जाएगा इस केस में, KC के इक्वल आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। So next we are going to discuss about the units of equilibrium constant, then 2-3 numericals more we will do related to this relation, that is Kp is equal to Kc RT delta Ng. So what are the units of equilibrium constant? Equilibrium constant के unit क्या है, कहते हैं when total number of moles of product is equal to the total number of moles of reactant, then K के कोई यूनिट ही नहीं होंगे। क्यों? Let us take an example. मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन। when nitrogen react with oxygen it forms NO, that is nitrogen monoxide. So K कैसे लिखेंगे, concentration of product upon concentration of reactant, in which product के आगे क्या लगाएंगे हम, stoichiometry coefficient. सो ये लग गया। अब हमारे पास NO मतलब कंसंट्रेशन टर्म, इसके कोई भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, कंसंट्रेशन को हम किस में फाइंड आउट करते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट मोल, क्लियर, अपॉन वॉल्यूम के यूनिट लीटर। सो मोल पर लीटर किसके यूनिट आ गए हमारे पास, कंसंट्रेशन के, मोल पर लीटर के पावर 2, सो मोल पर लीटर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 आ गए, सो इट विल कैंसल ईच अदर। सो के कोई यूनिट नहीं होंगे जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, सिमिलर है। क्लियर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर प्रोडक्ट्स के मोल डिफरेंट हो रिएक्टेंट के मोल से तो क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास, के यूनिट्स। सो व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, देन क्या होगा, देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया, दैट इज NH3। सो के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कैसे लिखेंगे, NH3 की पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। सो मोल पर लीटर, इसको सॉल्व जब करेंगे देखो क्या है, 2 मोल पर लीटर के साथ तो 2 मोल पर लीटर कट हो जाएगा, यहाँ पे एक और रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब क्या नीचे आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, पर लीटर है तो ऊपर जाके लीटर स्क्वायर ही बन जाएगा, सो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। क्लियर है। सो वी हैव डन विद द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आई कैन से। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही इक्विलिब्रियम में ज्यादा मेन है एंड यही ऑन रिपीट आता है बार बार। क्लियर। सो अब हमारे पास है इक्वेशन, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, oxygen and NO in a sealed vessel at 800 Kelvin are given. That is नाइट्रोजन की कितनी है, 3 into 10 की पावर -3, ऑक्सीजन 4.2 into 10 की पावर -3 मोलर। NO की भी कंसंट्रेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है KC। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, बहुत इजी है, KC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इक्वेशन गिवन है, KC कैसे लिखेंगे, concentration of product upon concentration of reactant in which each concentration term is raised to their stoichiometry coefficient. So ये पुट करके हमारे पास Kc का फॉर्मूला बन गया। सो इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर देंगे, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, NO की, और इसका स्क्वायर करना है, देन यू विल सॉल्व आउट। सॉल्व तो करना आता ही है तुम्हें। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2.8 इंटू 2.8 मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इसको, 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.8 के साथ,
ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 है, उसके जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन, ठीक है, 3 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम पावर्स एड ऑन हो जाएंगी, 10 की पावर -6, -6 के साथ -6 कट हो जाएगा, इसको तुम लोग कट भी कर सकते हो, ठीक है, देन यू कैन सॉल्व आउट, ठीक है, देन केसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.622। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, अगेन हमें केसी निकालना है, कंसेंट्रेशन SO2 ऑक्सीजन और SO3 की गिवन है, वैसे ही पहले Kc लिखेंगे हम, दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो SO3 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन विच ईच टर्म इज रेज्ड टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देन उसके बाद वैल्यूज पुट करके हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, एंड यू कैन फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो बाय लाइक, देखो क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हमारे पास आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, यहाँ पे पावर 2 भी आएगा है ना, नाउ इट्स फाइन, क्लियर। सो इस मोल पर लीटर के साथ तो मोल पर लीटर कट हो जाएंगे, सो यहाँ पे मोल पर लीटर ही हमारे पास SI यूनिट बनेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू डू योरसेल्फ, PCl5, PCl3 and chlorine are at equilibrium at 500 Kelvin and having a concentration 1.59, मतलब कंसेंट्रेशन भी गिवन है, वैसे ही Kc की वैल्यू निकालो, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यूज पुट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द Kp and Kc and its numericals, clear। One more question is there related to this topic that we are discussing here only, then we will move to the next topic. So this question, for the formation of ammonia from nitrogen and the following concentrations were obtained, we have to calculate Kc, वैसे ही values put करनी है, ठीक है, equation हमें बना लेनी है खुद ही, ठीक है, बस इसमें equation given नहीं है, हमें पता है Haber's process है, when nitrogen reacts with hydrogen then क्या बनेगा अमोनिया, इसको बैलेंस कर लो, प्रोडक्ट है हमारे पास NH3, देन बैलेंसिंग करने के बाद इसके आगे आ जाएगा 3, इसके आगे आ जाएगा 2, क्लियर। देन ऐसे Kc लिख लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन वी विल पुट द वैल्यूज, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc, clear। Then next question is also related to this topic, that is Kp and Kc, the value of Kp for the reaction at 500 Kelvin, ठीक है, इज गिवन, मतलब Kp की वैल्यू गिवन है, हमें Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन है, वी नो दैट Kc इज इक्वल टू Kp RT डेल्टा Mg, डेल्टा Mg निकाल लेते हैं पहले, सो 1 + 2 3, 3 - 2 1, सो डेल्टा Mg की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो Kc इज इक्वल टू Kp की वैल्यू गिवन है इंटू R, R मतलब गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0.083 इंटू टेम्परेचर 500 गिवन है, डेल्टा Mg की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, देन वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द आंसर, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।